बिहार में शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए ई शिक्षा कोष ऐप को लागू किया गया है। यानी यूँ कहे कि बिहार में अब जो शिक्षक हैं वह ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से लगाएंगे। लेकिन ई शिक्षा कोष को ऐप को लेकर शिक्षकों में बहुत सारा डर, टेंशन, परेशान और हैरान है। ये लोग इस बात को लेकर हैरान है कि ई शिक्षा कोष ऐप से इनको डर नहीं है, ना ही इनको उसके ऊपर अटेंडेंस लगाने का डर है। इस बात का डर है कि ई शिक्षा कोष ऐप कहीं भविष्य में शिक्षकों से धन उगाही का माध्यम तो नहीं बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से जिलों से चिट्ठी जारी हो रही है कि ई शिक्षा कोष ऐप पे जिस दिन आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी उस दिन का आपका वेतन जो है काट दिया जाएगा, यानी अदेय होगा आपको। अगर इस तरह का आदेश अगर हो रहे हैं तो इस आदेश से लागू करने से पहले एक बार इसमें शिक्षा विभाग को जरूर सोचना चाहिए। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं भविष्य में। अगर किसी शिक्षक का मोबाइल घर पे छूट जाता है, छूटने के कारण अगर वह अटेंडेंस नहीं लगा पाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर शिक्षक का मोबाइल में डेटा उसी दिन समाप्त हो जाता है, अगर वह रिचार्ज नहीं करा पाता है किसी कारणवश और वो अपना अटेंडेंस नहीं लगा पाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अगर शिक्षक का मोबाइल अगर बरसात के टाइम में गिर गया या किसी कारणवश गिर के अगर ख़राब हो गया, डैमेज हो गया और बनने के लिए दिया, 1 दिन समय लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, ये तो उस दिन अगर वह उपस्थिति अगर दर्ज नहीं कर पा रहा है शिक्षक तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये बहुत सारी परेशानियां इसमें आने वाली हैं। अगर शिक्षा विभाग ने अगर अपना रिसोर्स अगर शिक्षकों को नहीं दिया है, ना ही सिम कार्ड दिया है, ना ही मोबाइल दिया है, ना ही मोबाइल में डेटा दिया है उन्होंने रिचार्ज करने के लिए, अगर इस तरह का व्यवस्था नहीं दिया है और शिक्षक की ही रिसोर्स पे और शिक्षक की ही व्यवस्था पे अगर उनकी 100% अगर उनकी अगर जिम्मेदारी और जवाबदेही अगर शिक्षा विभाग तय करने की तैयारी कर रहा है तो उसको एक बार जो है इसके ऊपर अमल और पहल और सोचने की ज़रूरत है, क्या इसका भविष्य में परिणाम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कमियों के ऊपर जो है शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर एसीएस को इसके ऊपर जरूर पहल करना चाहिए। अगर इस तरह की परिस्थिति अगर बनती है तो कैसे शिक्षक अपना ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए रिपोर्ट करेंगे या कैसे वो लगाएंगे। ई शिक्षा कोष ऐप पे बहुत सारे शिक्षकों का डेटा अपडेट नहीं है। यानी यूँ कहें कि उनका जो पहले विद्यालय में जिस जगह वह पदस्थापित है उनका विद्यालय जो है मर्ज होने के कारण किसी और विद्यालय में जो है, यानी उनकी भूमिहीन जो विद्यालय जो था उनका भूमिहीन विद्यालय किसी और विद्यालय में मर्ज हो जाने के कारण उनका यू डैश कोड अपडेट नहीं है, यानी उनका डेटाबेस उनका पुराना है। अगर वो डेटाबेस अगर उसमें पुराना है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या शिक्षक जिम्मेदार हैं या सिस्टम जिम्मेदार है। बहुत सारे शिक्षक जो है इसमें परेशान है अपने डेटाबेस अपडेट करवाने के लिए। अगर ई शिक्षा कोष ऐप पे किसी शिक्षक का अगर डेटाबेस अपडेट नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हर बात की एक बात, अगर ई शिक्षा कोष ऐप में चलाने से लेकर अगर उसका डेटाबेस में अपडेशन से लेकर अगर किसी तरह की अगर कोई समस्याएं होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या शिक्षक जिम्मेदार है या उस शिक्षक जिस सिस्टम में है या उस सिस्टम जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।